नमस्कार दोस्तों। मैं सतपाल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आज की जो अपना सेशन रहने वाला है वो रहेगा प्रोडक्ट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट हैं जो अलग अलग कंपनियां सेल करती है उनको अपने आज डीपली स्टडी करेंगे। तो सेशन शुरू करने से पहले जानकारी देना चाहूँगा, जितनी भी अपनी क्लासेज हैं उनकी PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का, तो क्लिक कीजिए और चैनल विजिट करके वहाँ से जितनी भी PDF है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। तो प्लान्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस के जितने प्लान हैं, सबसे पहले अपने को बताना चाहिए कि ये जो प्लान है वो लाइफ इंश्योरेंस में किस हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या रहता है कि लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनीज होती हैं वो इंडिविजुअल नीड को फुलफिल करने के लिए अलग अलग प्रकार से प्लान डिजाइन करती है। तो हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग नीड होती है, जैसे मीटिंग पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंसेस, किसी को जो रिटायरमेंट के बाद के जो एक्सपेंसेस है उनको फुलफिल करना है, किसी को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देनी है अपनी फैमिली को, ताकि जो अर्निंग करने वाला जो मेंबर है उसकी अगर अनटाइमली डेथ हो जाती है तो किसी पर्सन को अपनी चाइल्ड एजुकेशन के लिए फंड बनाना है या चाइल्ड की मैरिज के लिए फंड इकट्ठा करना है। तो ऐसे भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में प्लान है, तो वो उसको परचेज कर सकता है। प्रोवाइडिंग फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए कोई पर्सन अपनी और फैमिली के लिए जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है वो परचेज कर सकता है। तो ऑल इंश्योरेंस प्लान बेसिकली प्रोवाइड टू काइंड ऑफ द बेनिफिट। तो जितने भी इंश्योरेंस प्लान है वो दो प्रकार से बेनिफिट प्रदान करते हैं इंश्योर्ड पर्सन को। नंबर एक है डेथ कवर और नंबर टू है सर्वाइवल बेनिफिट। तो डेथ कवर के रूप में कैसे करेंगे, द अमाउंट विच इज पेड टू द नॉमिनी और बेनिफिशियरी। तो जो अमाउंट जो नॉमिनी और इंश्योर्ड पर्सन के बेनिफिशियरी को दिया जाता है व्हेन द इंश्योर्ड पर्सन डाइज विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। तो जो भी बीमा अवधि होती है उसके अंतर्गत बीमित व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो जो भी अमाउंट उसके नॉमिनी को या फिर उसके बेनिफिशियरी को इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दी जाती है तो वो एज ए डेथ कवर के रूप में दी जाती है। तो एक तो डेथ कवर के रूप में बेनिफिट ले सकता है, दूसरा सर्वाइवल बेनिफिट, द अमाउंट विच इज पेड इफ द इंश्योर्ड पर्सन सर्वाइव द स्पेसिफाइड पीरियड। अगर बीमित व्यक्ति जो भी अवधि है बीमे की उस अवधि के दौरान अगर जीवित रह पाता है, ठीक है, सर्वाइवल कर जाता है, तो उसको एज ए मेच्योरिटी जो अमाउंट दी जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, सर्वाइवल बेनिफिट। यानी जो इंश्योर्ड पर्सन है, जो बीमित व्यक्ति है, वो जीवित रहते हुए बीमे बीमे की राशि का क्या है बेनिफिट उठाता है, ठीक है। तो यानी वो उस अवधि के दौरान सर्वाइव कर गया तो उसको सर्वाइवल बेनिफिट दिया जाता है इंश्योर्ड पर्सन को। तो दो तरीके से कोई इंश्योरेंस कंपनीज है वो इंश्योर्ड पर्सन को जो है बेनिफिट प्रदान करती है, डेथ कवर के रूप में मृत्यु हो जाने पर, सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में जीवित रहने पर, ठीक है। आगे चलते हैं टर्म इंश्योरेंस प्लान। तो टर्म इंश्योरेंस प्लान मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मार्केट में ये इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है। द मोस्ट बेसिक इंश्योरेंस प्लान, ये बहुत ही एक बेसिक प्लान है। इट इज अवेलेबल इन द मार्केट इज ए टर्म इंश्योरेंस प्लान। तो मार्केट में आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान के नाम से अगर ये होता है तो इनफैक्ट टर्म इंश्योरेंस इज द रेफर्ड टू एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है ये लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म के रूप में माना जाता है। क्यों माना जाता है, एज इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क टू लाइफ। तो जो भी प्रोटेक्शन है वो प्रदान करता है बीमित व्यक्ति की लाइफ के जाने का जो रिस्क है उसके बदले में क्या है, ये प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो ये कैसे प्रकार, इसको अपने एग्जांपल से समझते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस प्लान में लाइफ इंश्योरेंस प्लान में जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है इसमें क्या रहता है कि मान लो कोई व्यक्ति है, मान लो ए है, इसने 50 लाख का जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है वो LIC से लिया, ठीक है। मान लो ये लिया 10 साल के लिए। तो अब इसमें क्या होगा कि 10 साल के लिए, अगर 10 साल की अवधि के दौरान अगर ए की डेथ होती है, ठीक है, तो LIC एज ए डेथ कवर या डेथ क्लेम के रूप में ए के नॉमिनी को 50 लाख रुपए की राशि है वो प्रदान करेगा, ठीक है। बट टर्म इंश्योरेंस प्लान में क्या होता है, अगर 10 साल तक ए जीवित रहता है तो इसमें कोई भी सर्वाइवल बेनिफिट नहीं मिलता टर्म इंश्योरेंस प्लान में। तो ए के जीवित रहने पर ए को कोई भी राशि नहीं मिलेगी और जितना भी प्रीमियम ए ने LIC को पे किया है वो ए को एज ए एक्सपेंसेस ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ना तो प्रीमियम वापिस होगा और ना ही
उसके जीवित रहने पर उसको सर्वाइवल बेनिफिट दिया जाएगा। बट इस टर्म इंश्योरेंस प्लान की कुछ फीचर है, ये अपने देख लेते हैं। टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड ओनली डेथ कवर, क्योंकि ये क्या देता है, सिर्फ डेथ कवर देता है। तो यहाँ पे देखिए, एक की डेथ होने पे उसको कवर दिया जाएगा, जीवित रहने पर कोई भी राशि नहीं दी जाएगी। दैट इज सम एश्योर्ड इज पेड टू द बेनिफिशियरी इफ द इंश्योर्ड डाइज विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। यानी ए अगर 10 साल की अवधि के दौरान अगर डेथ हो जाती है तो ही ए के बेनिफिशियरी या नॉमिनी को 50 लाख की राशि है वो एज ए डेथ कवर मिलेगी। इफ द इंश्योर्ड डज नॉट डाई विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड नो पेमेंट इज मेड। तो कोई भी पेमेंट, किसी प्रकार की पेमेंट नहीं दी जाएगी इंश्योर्ड पर्सन को अगर ए, यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, ए अगर 10 साल की अवधि के दौरान सर्वाइव कर जाता है तो जीवित रहने पर कोई भी राशि है वो टर्म इंश्योरेंस प्लान में इंश्योरेंस कंपनी द्वारा नहीं दी जाती। तो ये अपने याद रखना है। आगे देखिए, प्रीमियम पेड अंडर टर्म इंश्योरेंस प्लान आर लोएस्ट एज कंपेयर्ड टू द अदर लाइफ इंश्योरेंस प्लान। तो जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है इसमें जो प्रीमियम पे किया जाता है वो जितने भी बाकी लाइफ इंश्योरेंस के प्लान है उनके कंपैरिजन में क्या रहता है, कम रहता है। तो ये भी अपने याद रखना है कि सबसे कम है जो लाइफ इंश्योरेंस प्लान में जो प्रीमियम लिया जाता है कंपनियों द्वारा, वो किस प्लान में है, वो होता है टर्म इंश्योरेंस प्लान में। टर्म प्लान डू नॉट एक्वायर एनी सरेंडर वैल्यू। तो ये प्लान है कोई भी सरेंडर वैल्यू एक्वायर नहीं करता, क्योंकि डेथ होने पे पूरा सम एश्योर्ड उसके इंश्योर्ड पर्सन के नॉमिनी को दिया जाएगा, जीवित रहने पर कोई भी राशि नहीं दी जाएगी, इसीलिए इसकी कोई भी सरेंडर वैल्यू है वो भी एक्वायर नहीं करता है ये प्लान। आगे देखिए, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी इज यूजफुल इन फॉलोइंग केसेस। तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है वो किस किस कंडीशन में यूजफुल है। व्हेन एन इंडिविजुअल लुक्स फॉर ए लो कॉस्ट इंश्योरेंस विदाउट एनी सेविंग बेनिफिट। अगर कोई इंडिविजुअल एक लो कॉस्ट यानी कम प्रीमियम पे करके इंश्योरेंस प्लान लेना चाहता है ज्यादा सम एश्योर्ड का बिना किसी सेविंग बेनिफिट के, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट रहेगा। और ये क्या क्या करेगा, कवर फाइनेंशियल नीड ऑफ द फैमिली इन केस ऑफ द अनफॉर्चुनेट प्रीमेच्योर डेथ ऑफ द ब्रीड विनर। जो भी इंश्योर्ड पर्सन है उसके नॉमिनी को क्या फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाएगा अगर इंश्योर्ड पर्सन की अनटाइमली डेथ हो जाती है स्पेसिफाइड पीरियड के अंतर्गत। आगे देखिए, टू प्रोवाइड कवर अगेंस्ट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक मॉर्टगेज एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन। ताकि इंश्योर्ड पर्सन की डेथ होने पे जितने भी उसके लोन्स की जो आउटस्टैंडिंग है उसको वो पे कर सके, चाहे वो बड़े लोन हो, ताकि उतनी अमाउंट उसके नॉमिनी को दी जाए। ठीक है। When the individual is at the stage of the life where the insurance cover is vital and he cannot afford a high premium। अगर कोई इंश्योर्ड पर्सन है जिसके लिए इंश्योरेंस लेना मुश्किल है, ठीक है, तो वो एक कम प्रीमियम पे करके भी टर्म इंश्योरेंस प्लान परचेज कर सकता है किसी भी इंश्योरेंस कंपनीज का। तो टर्म इंश्योरेंस प्लान में बस यही बात याद रखनी है कि इसमें डेथ कवर ही होता है, सर्वाइवल बेनिफिट नहीं दिया जाता। और इसमें जो प्रीमियम होता है वो बहुत कम होता है, यानी ये एक लो कॉस्ट प्रीमियम का प्लान है। कंपेयर अगर अपने कंपेयर करें अदर जितने भी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं उससे। आगे चलते हैं, इंडोमेंट एश्योरेंस प्लान। तो इंडोमेंट एश्योरेंस प्लान क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनीज कंबाइन द बेनिफिट ऑफ टर्म एश्योरेंस प्लान एंड द प्योर एंडोमेंट प्लान। तो जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो दो प्रकार के प्लान का कॉम्बिनेशन करके एक प्लान बनाती है, वो है इंडोमेंट एश्योरेंस प्लान। तो एक तो रहेगा उसमें टर्म इंश्योरेंस प्लान और दूसरा रहेगा प्योर एंडोमेंट प्लान। तो टर्म इंश्योरेंस प्लान मैंने आपको बता दिया कि जीवित रहने पर कोई राशि नहीं दी जाती, सिर्फ मृत्यु होने पर ही राशि दी जाती है इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा इन टर्म इंश्योरेंस प्लान। तो प्योर एंडोमेंट प्लान में क्या होता है, प्योर एंडोमेंट प्लान में दोस्तों टर्म इंश्योरेंस प्लान का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, वेयर क्लेम अमाउंट इज पेबल ओनली इफ द लाइफ एश्योर्ड सर्वाइव द टर्म एंड नथिंग इज पेबल इफ ही डाइज ड्यूरिंग द टेन्योर। यानी ए में क्या होता है, मान लो जैसे अपने टर्म में ए का लिया था कि ए ने 50 लाख का क्या लिया था इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस प्लान, और उसकी अवधि थी 10 साल। किस कंपनी से था, यह था LIC से। अब टर्म इंश्योरेंस प्लान में तो क्या था कि अगर डेथ होगी ए की तो डेथ के कंडीशन में ही क्या होगा, ए को 50 लाख की राशि दी जाएगी, ठीक है, या ए का जो बेनिफिशियरी जो नॉमिनी है उसको दी जाएगी। अब प्योर एंडोमेंट प्लान में क्या है कि इसमें सर्वाइवल पे पेमेंट मिलती है। अगर ए की 10 साल के दौरान अगर डेथ हो जाती है तो उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा प्योर एंडोमेंट प्लान में। अगर ए सर्वाइव कर जाता है यानी कि जीवित रह जाता है 10 साल तक, तो उसको 50 लाख की राशि है वो 10 साल के बाद एज ए सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगी।
तो यानी कहने का मतलब कि प्योर एंडोमेंट प्लान में सर्वाइवल बेनिफिट पे बेनिफिट मिलता है इंश्योर्ड पर्सन को, और टर्म एश्योरेंस प्लान है या जो टर्म प्लान है उसमें डेथ होने पे जो डेथ कवर है, या अपने बोल सकते हैं कि जो डेथ अमाउंट है वो इंश्योर्ड पर्सन के नॉमिनी को दी जाती है। तो दोनों में उल्टा है, टर्म में मृत्यु हो जाने पर और प्योर एंडोमेंट प्लान में क्या है, जीवित रहने पर। और जो एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान है, ये इसको अपने एंडोमेंट प्लान बोल सकते हैं, इसमें क्या है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी डेथ होने पर भी इंश्योर्ड पर्सन के नॉमिनी को या उसके बेनिफिशियरी को अमाउंट मिलेगी, और अगर वो जीवित रहता है तो उसे खुद को ही एज ए सर्वाइवल बेनिफिट जो राशि है वो दी जाएगी। तो एंडोमेंट प्योर एंडोमेंट प्लान और टर्म एश्योरेंस प्लान, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान। इसमें देखो लिखा है विच पे डेथ कवर अमाउंट इफ द इंश्योर्ड डाइज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी, यानी जो टर्म, जो पॉलिसी की टर्म है उसके अंतर्गत अगर जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी डेथ होती है तो अमाउंट पे किया जाएगा, और पे द मेच्योरिटी बेनिफिट इफ द इंश्योर्ड सर्वाइव द एंटायर टेन्योर ऑफ द पॉलिसी। और अगर जो इंश्योर्ड पर्सन है वो एंटायर जो टर्म है पॉलिसी की अवधि है उसमें जीवित रह पाता है या सर्वाइव कर जाता है, तो उसको फिर भी उसको जो है अमाउंट है, जो बीमे का जो बेनिफिट है वो दिया जाएगा, विच कवर बोथ द कंटीजेंसी ऑफ द सर्वाइवल एंड डेथ। यानी एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान या एंडोमेंट प्लान में दोनों ही कंडीशन में क्या है, जो अमाउंट का बेनिफिट है वो दिया जाता है, ये अपने को याद रखना है। इसीलिए टर्म और प्योर एंडोमेंट प्लान, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान कंपनी ने डिजाइन किया है, ताकि दोनों ही कंडीशन में जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको फाइनेंशियल बेनिफिट मिले। आगे देखिए एग्जांपल है, जैसे राम कैन गो फॉर एन एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान फॉर 25 ईयर, यानी राम ने 25 साल का एक एंडोमेंट प्लान लिया है, और उसमें क्या है कि 50 लाख की राशि है वो इंश्योर्ड पर्सन का जो बेनिफिशियरी है उसको मिलेगी राम की मृत्यु होने पर, अगर 25 साल की अवधि के दौरान अगर उसकी डेथ होती है, और टेन्योर ऑफ द पॉलिसी और पे आर एस 50 लाख एट द एंड ऑफ द 25 ईयर इफ द इंश्योर्ड पर्सन सर्वाइव द एंटायर टेन्योर ऑफ द पॉलिसी। और अगर राम 25 साल तक सर्वाइव कर जाता है, जीवित रहता है, तो जितनी भी अमाउंट है वो राम को खुद को मिलेगी एज ए सर्वाइवल बेनिफिट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो प्लान का देखो, द एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान इज नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ द बिलो टू प्लान। तो ये दो प्लान का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। नंबर 1 है प्योर एंडोमेंट प्लान, एक तो हो गया प्योर एंडोमेंट प्लान जिसमें क्या है कि विच विल पे आर एस 50 लाख ऑफ द इंश्योर्ड सर्वाइव एट द एंटायर टेन्योर ऑफ द पॉलिसी ऑफ 25 ईयर। तो 25 साल की जो एंटायर जो अवधि है उस दौरान अगर राम जीवित रहता है तो उसको 50 लाख की राशि एज ए सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगी। तो एक प्लान तो हो गया वन प्योर एंडोमेंट प्लान, और दूसरा क्या वन टर्म एश्योरेंस प्लान विच पे आर एस 50 लाख ऑफ द इंश्योर्ड डाइज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द पॉलिसी। और अगर 25 साल की अवधि के दौरान राम की डेथ हो जाती है तो उसको टर्म एश्योरेंस के रूप में 50 लाख का जो है वो डेथ कवर उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। तो ये दोनों ही चीजें हैं, और इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन करके क्या बनाया है, एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान, या जिसको अपने बोल सकते हैं एंडोमेंट प्लान। तो ये दो का कॉम्बिनेशन है, ये थोड़ा अच्छे तरीके से देख लेना। इस दोनों में डिफरेंस यही है कि एक को डेथ होने पे मिलता है और एक पे सर्वाइवर रहने पे जो अमाउंट है वो मिलती है। नंबर 3 देखिए डबल एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान। तो बस इसमें कुछ नहीं है, अगर डबल आ गया तो इसमें ये याद रखना कि एक तो होगा टर्म एश्योरेंस प्लान, जैसे ऊपर लिखा है डबल एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म इंश्योरेंस प्लान एंड डबल प्योर एंडोमेंट प्लान, डबल प्योर एंडोमेंट प्लान अंडर विच द अमाउंट पेबल ऑन सर्वाइवल बेनिफिट इज डबल द अमाउंट पेबल ऑन डेथ। यानी डेथ होने पे जो अमाउंट मिलेगी उसका डबल किस कंडीशन मिलेगी, अगर इंश्योर्ड पर्सन सर्वाइव कर जाता है। तो फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ए ने 10 साल के लिए 50 लाख का बीमा लिया था, किससे, LIC से। अगर मान लो ए की डेथ होती है, ठीक है, तो कितना मिलेगा, 50 लाख रुपए। और अगर ए सर्वाइव कर जाता है 10 साल तक तो उसको कितना मिलेगा, उसको मिलेगा 1 करोड़ रुपया। तो जब डेथ होने पर जितनी अमाउंट मिलती है उसका जो डबल मिलता है सर्वाइवल की कंडीशन में इंश्योर्ड पर्सन को, तो उसको बोलते हैं डबल एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। एंडोमेंट प्लान का ही एक टाइप है, डबल आ गया तो इसमें याद रखना कि जो जीवित रहने पर या सर्वाइवल रहने पर जो अमाउंट मिलनी है वो कितनी मिलनी है, वो डबल मिलनी है जितनी
डेथ क्लेम में मिलनी है उससे, उसके कंपैरिजन में। ठीक है, आगे चलते हैं। होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। तो होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, ये क्या करता है, होल लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये इंडिविजुअल की जो होल लाइफ है उसको जो प्रोटेक्शन है वो प्रदान करता है। इट कुड आल्सो बी टर्म्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर एंडोमेंट प्लान एंड टर्म इंश्योरेंस प्लान विद एन अनस्पेसिफाइड पीरियड। तो इसमें क्या रहेगा, जो होल लाइफ प्लान है ये भी कॉम्बिनेशन रहता है प्योर एंडोमेंट प्लान का और दूसरा एक टर्म इंश्योरेंस प्लान का। तो इसमें क्या रहता है, इसको अपने एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि ए ने 10 साल के लिए LIC से 50 लाख का क्या लिया, होल लाइफ प्लान ले लिया। ठीक है, होल लाइफ प्लान ले लिया, ये 10 साल के लिए है। अब इस होल लाइफ प्लान में क्या रहेगी, 10 साल के बाद में क्या होगा, अगर अगर ए 10 साल तक जीवित नहीं रहता है तो उसको कितनी राशि मिलेगी, वो मिलेगी 10 लाख। ठीक है, क्योंकि अब होल लाइफ जो इंश्योरेंस प्लान है ये भी क्या है, टर्म इंश्योरेंस प्लान और प्योर एंडोमेंट प्लान का ही कॉम्बिनेशन है। तो डेथ होने पर डेथ होने पे क्या होगा, टर्म इंश्योरेंस प्लान के तहत इसको 10 लाख जो 50 लाख है वो ए को मिल जाएंगे। ठीक है, ऑन डेथ। अगर ये जीवित रहता है ए तो उसको क्या होगा, एज पर रूल प्योर एंडोमेंट प्लान के तहत 50 लाख रुपए हैं वो ए को मिल जाएंगे। ठीक है, अब बट होल लाइफ प्लान में क्या है, यहाँ तक तो सारा कुछ ठीक है और 50 लाख की जो सर्वाइवल बेनिफिट था वो तो ए को मिल गया, बट क्या होगा कि 10 साल के बाद में भी 100 साल तक, कितना 100 साल, यानी होल लाइफ में जो मैक्सिमम एज मानी जाती है वो मानी जाती है 100 साल तक। अगर 100 साल से पहले अगर ए की कभी भी डेथ होती है, ठीक है, मान लो कि ए की डेथ होगी 70 साल में, तो ए को 50 लाख रुपए फिर मिलेंगे। अब ए तो जीवित नहीं है तो ये पैसा किसको मिलेगा, उसके नॉमिनी को। अगर 70 साल की उम्र में ए की डेथ होती है तो जो 50 लाख रुपए हैं वो ए के नॉमिनी को फिर से मिलेंगे, क्योंकि इसका जो रिस्क कवर है लाइफ का वो होल लाइफ है, होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान में वो है 100 साल तक। अगर कोई व्यक्ति 100 साल जीवित रह पाता है यहाँ पे, तो 50 लाख की राशि है वो वापिस से जो जीवित व्यक्ति है या जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको दे दी जाएगी। तो कहने का मतलब कि जो होल लाइफ प्लान है उसमें बीच में एक तो सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है जो यहाँ पे 50 लाख ए को मिला, और उसके बाद में अगर ए की कभी डेथ होती है तो उसको एज ए लाइफ इंश्योरेंस कवर, होल लाइफ इंश्योरेंस कवर उसको जो सम एश्योर्ड है वो उसके नॉमिनी को फिर से दिया जाएगा। यानी जो इसमें जो रिस्क कवर है जो लाइफ का वो 100 साल तक कंसीडर किया जाता है। 100 साल से पहले कभी भी डेथ होती है इंश्योर्ड पर्सन की तो फुल सम एश्योर्ड दे दिया जाता है। और अगर जो यहाँ पे जो शुरुआत में जो अवधि ली थी तो सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में जितना भी बोनस था, जितना सम एश्योर्ड था वो ए को एक बार मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान में कैसे होता है। तो ये मैंने आपको विद एग्जांपल बता दिया है कि ये कैसे काम करेगा। आगे देखिए कुछ कॉमनली फीचर है होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान में। नंबर 1 है कि जैसे 15 साल से लेके 60 साल के बीच में कोई भी होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान परचेज कर सकता है, या फिर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसको एक इंडिविजुअल सुटेबल इंश्योरेंस प्लान वो परचेज करें, हु वांट टू इन्वेस्ट इन सम प्लान विच दे कैन लीव बिहाइंड सम सॉर्ट ऑफ द स्टेट एज ए पार्ट ऑफ देयर लीगेसी टू देयर लीगल है। यानी वो एक कुछ ऐसे प्लान में इन्वेस्ट करे ताकि उसको जीवित रहते सर्वाइवल बेनिफिट मिल जाए और उसकी मृत्यु होने पर अपनी मान लो प्रॉपर्टी के या अपनी जो राशि है जो पूंजी है उसका कुछ हिस्सा अपने लीगल हायर को भी छोड़ के जाए, ताकि वो अपने उसका जो लीगल हायर है या उसका जो नॉमिनी है उसके काम आए। द प्लान इज सुटेबल फॉर द इंडिविजुअल हु विश टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू देयर फैमिलीज। तो जितने भी इंडिविजुअल हैं जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपने फैमिली को देना चाहते हैं, तो इन केस प्री मेच्योर डेथ, अगर प्री मेच्योर डेथ हो जाती है तो अपने फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए ये प्लान परचेज कर सकते हैं, ये उनके लिए सुटेबल रहेगा। अब नीचे देखिए होल लाइफ टर्म इंश्योरेंस प्लान। अगर कोई व्यक्ति सीधा टर्म इंश्योरेंस प्लान लेता है तो उसमें भी होल लाइफ ले सकता है, तो ये प्लान भी बेनिफिशियल रहेगा। इज बेस्ट फॉर सुटेड फॉर मैरिड कपल विद चिल्ड्रन एज इट प्रोवाइड रिस्क कवर फॉर एंटायर लाइफ। यानी मैरिड कपल के लिए ये सबसे बेस्ट रहेगा जिसमें वो अपने जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, उनको भी ऐड कर सकता है। और इस हिसाब से क्या होगा, एक सिंगल प्लान में सिंगल टर्म लाइफ जो इंश्योरेंस है, होल लाइफ टर्म इंश्योरेंस प्लान है, उसमें सिंगल पॉलिसी में अपनी एंटायर फैमिली को कवर कर सकता है। आगे देखिए मनी बैक इंश्योरेंस पॉलिसी। मनी बैक इंश्योरेंस पॉलिसी आर डिजाइन टू मीट द
requirement of the individual who look for a product that provide both saving and insurance cover. It is a combination of a term insurance plan and multiple pure endowment plan. It also ensures some form of liquidity in form of the periodical return of money as specified in the product. यानी कहने का मतलब है जो मनी बैक इंश्योरेंस प्लान होता है ना, इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफाइक पीरियड होता है, प्लान के हिसाब से डिजाइन होता है। मान लो 5 साल है, 10 साल है, या 5-5 साल बाद है, 3-3 साल बाद है। तो पॉलिसी अवधि जब तक पूरी नहीं होती तो बीच में उनको क्या होता है, कुछ राशि दी जाती है एज ए सर्वाइवल बेनिफिट। ठीक है, वो हर एक जो ईयर का जो टेन्योर रहेगा उस ईयर के बाद में पे की जाती है इंश्योर्ड पर्सन को। तो ऐसे जो प्लान होते हैं वो मनी बैक इंश्योरेंस प्लान कहलाते हैं। और ये भी क्या होता है, ये भी एक टर्म इंश्योरेंस प्लान और जो मल्टीपल प्योर एंडोमेंट प्लान है उसका कॉम्बिनेशन रहता है। तो मान लो कि अपने ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ए ने एक पॉलिसी परचेज की LIC से। ठीक है, मान लो कि ये है 1 लाख की और इसका जो टेन्योर है वो रहेगा 20 साल। अब मान लो ये क्या है, ये एक मनी बैक इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो इसमें क्या रहेगा कि इस प्लान में मान लो फीचर है कि हर 5 साल बाद सर्वाइवल बेनिफिट देना है एक पीरियडिकल टाइम पीरियड के अनुसार, हर 5-5 साल। तो इसमें क्या होगा कि 3 बार इसको सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा, यानी 5वें साल, 10वें साल, 15वें साल। तो ये अब कितना मिलना है ये अलग अलग प्लान में डिफाइन होता है। मान लो कि इस प्लान में डिफाइन था कि इसको जो SB मिलनी है, सर्वाइवल बेनिफिट मिलना है, शॉर्ट फॉर्म SB, सर्वाइवल बेनिफिट जो मिलना है वो 20% मिलेगा सम एश्योर्ड का। तो 1 लाख का था, 1 लाख का 20%, मान लो 20,000 रुपए। तो 20,000 सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में 5वें साल मिलेंगे, फिर 20,000 मिलेंगे इसको 10वें साल, फिर 20 साल मिलेंगे, 20,000 मिलेंगे इसको 15वें साल। तो ये क्या हो गया, ये एक पीरियोडिकल टेन्योर के हिसाब से क्या हो गया, इसको एक सर्वाइवल बेनिफिट दिया जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, जब पॉलिसी अवधि के बीच में एक फिक्स टेन्योर पर कुछ राशि इंश्योर्ड पर्सन को दी जाती है, ठीक है, एज ए सर्वाइवल बेनिफिट, तो उसको क्या कहेंगे, ऐसे जो प्लान होंगे वो रहेंगे मनी बैक इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, तो आई होप कि ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा आपको। और जैसे मान लो कि अब ये 20 साल की पॉलिसी, तो 20वें साल क्या होगा, जैसे इसको मान लो 20, 40, 60% दे दिया, बचा कितना 40%। तो 40% कितना रह गया यहाँ पे, मान लो 40,000 रुपये। तो जब इसको मेच्योरिटी मिलेगी 20वें साल, तो एक तो 40,000 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, प्लस इस पे जितना भी बोनस बनेगा, जितना भी ब्याज बनेगा वो ए को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो ये अपने को जो परिभाषा है ये अपने को याद रखनी है कि मनी बैक जो इंश्योरेंस प्लान होते हैं वो कैसे काम करते हैं। आगे देखिए, इन ए मनी बैक इंश्योरेंस प्लान ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ द सम एश्योर्ड इज रिटर्न टू द इंश्योर्ड। तो जैसे मैंने ये पीछे एग्जाम में बताया कि मान लो कि 20% देना है हर 5वें साल, तो 5वें साल 20, 10वें साल फिर 20, 15वें साल फिर 20। तो यही इसने दिया कि जो एक सर्टेन अमाउंट है वो रिटर्न के रूप में इंश्योर्ड को देना है, टू रेगुलेट इंटरवल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पॉलिसी, ताकि वो अपना जो सर्वाइवल कर सके। मनी बैक इंश्योरेंस प्लान प्रोवाइड periodical payment of partial survival benefit during the term of the policy. In case the insured survive the specified term, then he is paid the remaining amount. If the life insured dies during the term of the policy, then the death benefit is paid along with the accumulated bonus till then. तो कहने का मतलब कि बीच में उसको सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में एक फिक्स परसेंटेज ऑफ अमाउंट देनी है, और अगर वो जीवित रहता है तो जो बकाया जो उसका परसेंटेज रहेगा वो मिल जाएगा इंश्योर्ड पर्सन को, और उस पर जितना भी बोनस रहेगा वो मिल जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज देखिए, नोट दैट डेथ क्लेम कंप्राइज फुल एश्योर्ड विदाउट डिडक्शन ऑफ द सर्वाइवल बेनिफिट अमाउंट विच माइट हैव बीन पेड एज मनी बीन कंपोनेंट। यानी कहने का मतलब अगर सर्वाइवल बेनिफिट देने के बाद में उस पर्सन इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है, तो जितना भी सर्वाइवल बेनिफिट दिया हुआ है, ठीक है, इंश्योर्ड पर्सन को, वो आप उसके डेथ क्लेम में से काटोगे नहीं। तो उसमें क्या रहेगा कि फुल सम एश्योर्ड को देखा जाएगा और उस पर ही उसको बोनस दिया जाएगा। जैसे अपने पिछला एग्जांपल लिया था कि मान लो कि इसको 20-20% मिलने हैं, तो 3 साल 20-20 मिल गया, बाकी लास्ट में इसको कितना बच गया, लास्ट में इसको 40% बच गया। तो यानी 40,000 20वें साल इसको दे दिए, और 40,000 के ऊपर बोनस मान लो जितना भी बना, मान लो टोटल 50,000 रुपये है, इसको दे दिए। ये तो मिल गया इसको जीवित रहते हुए। और सपोज करो कि ए की क्या है, 15 साल बाद क्या हो जाती, डेथ। मान लो कि इसकी 16वें साल हो जाती डेथ ए की। अब इस कंडीशन में क्या होता है, तो मनी बैक पॉलिसी में क्या होता है कि साफ साफ लिखा हुआ है कि सम एश्योर्ड तो देना है आपको एक इक्वल परसेंटेज में हर ईयर पे, जो भी ईयर डिसाइडेड है उस पे। बट अगर डेथ हो जाती है
तो उसमें आप सर्वाइवल बेनिफिट पे जो जितनी भी राशि दी है इंश्योर्ड पर्सन को, वो आप उसके डेथ क्लेम में से काटोगे नहीं। अब मान लो 16 साल इसको होगी, तो उसने इसका बीमा तो 1 लाख का ही था, एक का, बट उसने क्या किया, 1 लाख के बीमे में 1 लाख का बीमा था, तो 60,000 रुपए तो उसने सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में ले लिए। पर इसकी डेथ होने पे क्या होगा, ए को ऑन डेथ एज ए डेथ कवर या एज ए डेथ क्लेम इसको क्या मिलेगा, इसको पूरा सम छोड़ दिया जाएगा 1 लाख, ठीक है। यानी टोटल 1 लाख तो इसको ये दिया जाएगा, और प्लस इस पे जितना भी बोनस बना होगा उस टाइम तक ये राशि उसको दी जाएगी। तो मनी बैक पॉलिसी में याद रखना, एक पीरियोडिकल टाइम पीरियड के अनुसार एक फिक्स परसेंटेज उस टाइम पीरियड के बाद पॉलिसी होल्डर को या इंश्योर्ड पर्सन को दिया जाता है, और उस अवधि के दौरान अगर उसकी डेथ होगी तो सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में जो पैसा दिया था उसको अपने काटेंगे नहीं, ठीक है। तो जितना फुल सम एश्योर्ड है वो उसको एज ए डेथ कवर विद बोनस उसको देना पड़ेगा। तो ये है मनी बैक इंश्योरेंस पॉलिसी। बस अपना एग्जाम्पल याद रखना ताकि अपने माइंड में स्टे रहे। जैसे एग्जाम्पल है, राहुल हैज बोट ए मनी बैक पॉलिसी विद आर एस सम एश्योर्ड 2 लाख फॉर टेन्योर ऑफ 20 ईयर, यानी 2 लाख की इसने पॉलिसी ली है मनी बैक पॉलिसी, कितने साल के लिए, 20 साल के लिए। और इस पॉलिसी में क्या है कि द पॉलिसी स्पेसिफाइड पेमेंट ऑफ 20% ऑफ द सम एश्योर्ड एवरी 5 ईयर, यानी हर 5 साल बाद उसको क्या मिलेगा, सम एश्योर्ड का 20% देना पड़ेगा एज ए सम एश्योर्ड एज ए सर्वाइवल बेनिफिट, किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। एंड 40% ऑन द मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी इफ राहुल डाइज टेकिंग टू सर्वाइवल पेमेंट, then the insurance company will pay the full basic sum assured of Rs 2 lakh without deducting the survival benefit made till the date of the death and the policy will be closed। इसको अपने मान लो एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, ये किस हिसाब से काम करेगा। अब इसमें दे रखा था कि जो राहुल है इसने 2 लाख की पॉलिसी ली, ठीक है, कितने साल के लिए, 20 साल के लिए। बट इसमें क्या था कि राहुल को हर 5 साल बाद है, यानी 5, 10, 15 कितना कितना मिलेगा, 20% मिलेगा। 20% यहाँ मिल गया, 20% यहाँ मिल गया, और 20% 15 साल मिल गया, यानी टोटल उसको 60% तो ये मिलेगा, और बचा कितना, 40%। तो ये 40% उसको कब मिलेगा, 20वें साल, 20वें साल मिलेगा उसको 40% प्लस बोनस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि अगर उसने, अब इसने कहा कि अगर उसने 2 सर्वाइवल पेमेंट उठा लिया, मान लो कि 5वें और 10वें साल की उसने पेमेंट ले ली, मान लो कि 40% ले ली, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर राहुल की डेथ हो जाती है 2 सर्वाइवल बेनिफिट लेने के बाद में, तो डेथ की कंडीशन में क्या होगा, राहुल को एक तो पूरा 2 लाख का सम एश्योर्ड मिलेगा, और इस पे जो भी बोनस होगा वो दिया जाएगा। तो याद रखना कि जितनी मनी बैक पॉलिसी में जो सर्वाइवल बेनिफिट है वो काटी नहीं जाती है अगर उस टेन्योर के अंतर्गत इंश्योर्ड पर्सन की अगर डेथ हो जाती है तो, ठीक है। और दूसरी बात जो मनी बैक में याद रखना है कि आपको एक जो स्पेसिफिक जो परसेंटेज है सम एश्योर्ड का, वो आपको एक स्पेसिफिक पीरियडिकल टाइम पे आपको दिया जाएगा, वो चाहे 5-5 साल बाद हो, 2-2 साल बाद हो, 3-3 साल बाद हो, अलग अलग हो सकता है। तो अब ये देखिए, जैसे राहुल की जो पॉलिसी लिया, तो इसमें क्या है, द पॉलिसी ऑफर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू राहुल इफ एनालाइज्ड इज द इफेक्टिवली ए कॉम्बिनेशन ऑफ 5 पॉलिसीज। तो इस पॉलिसी में कितने कॉम्बिनेशन है, 5 कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5, 10, 15, 5, 10, 15, तो 3 तो इसको हो गए प्योर एंडोमेंट प्लान जो जीवित रहते मिलते हैं, ठीक है। तो प्योर एंडोमेंट प्लान अपने ये पता था कि जीवित रहने पे मिलता है, तो 3 टाइप के तो हो गए उसको प्योर एंडोमेंट प्लान, जो उसको 5वें साल, 10वें साल और 15 साल जो पेमेंट मिलनी है, विच प्रोमिस टू पे Rs 40,000 इज एट द एंड ऑफ द 5 ईयर, यानी 40,000 रुपए उसको 5वें साल, 40,000 रुपए 10वें साल, फिर 40,000 रुपए, ये तो उसको इंश्योरेंस कंपनी देगी ही, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, 10 ईयर एंड 15 ईयर, यानी ये 3 किस्त में होंगे, 5वें साल, 10वें साल और 15 साल। उसके बाद में क्या है, एक उसने इसमें उसको मिल गया एक प्योर एंडोमेंट प्लान, एक प्योर एंडोमेंट प्लान मिल गया, क्योंकि 20% उसको मिल जाएंगे 3 बार। 20वें साल उसको कितना बचेगा, उसको बचेगा 40%, 40%। तो 2 लाख का 40% कितना हो गया, 80,000 रुपए। तो उसको लास्ट में मेच्योरिटी के रूप में कितने मिलेंगे, 80,000 रुपए, ठीक है, ये मिलने। और इस पे जो भी बोनस रहेगा वो उसको मिल जाएगा, किसको, राहुल को। और एक उसको मिल गया है टर्म एश्योरेंस प्लान, यानी पॉलिसी अवधि के दौरान अगर उसकी डेथ होती है
टर्म इंश्योरेंस प्लान में अपने ये पता था कि टर्म प्लान में क्या होता है, पॉलिसी अवधि में डेथ होनी चाहिए। अगर पॉलिसी अवधि में उसको डेथ होती है तो उसको फुल अमाउंट 2 लाख पे की जाएगी। तो ये पांच कॉम्बिनेशन हो गए इस एक ही प्लान में, क्योंकि मनी बैक पॉलिसी है तो 3 प्योर एंडोमेंट प्लान अलग आ गए, और एक प्योर एंडोमेंट प्लान अलग आ गया, और एक टर्म इंश्योरेंस प्लान अलग आ गया। तो बस एग्जाम्पल आपने याद रखना कि अपने माइंड में कैसे स्टे करना है। नेक्स्ट देखिए कन्वर्टेबल प्लान। कन्वर्टेबल प्लान इंश्योरेंस प्लान अलाउ द इंश्योर्ड टू कन्वर्ट ए टर्म इंश्योरेंस प्लान इनटू एंडोमेंट प्लान और होल लाइफ प्लान और एनी अदर कन्वर्जन। यानी टर्म इंश्योरेंस कन्वर्टेबल प्लान क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी इंश्योरेंस प्लान है वो आप इंडोमेंट प्लान में, होल लाइफ प्लान में आप कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो कि आपने पहले टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया था, अब आपको होल लाइफ प्लान करना है तो आप उसमें कर सकते हो। आपको मनी बैक प्लान लेना है, टर्म पहले आपके पास टर्म इंश्योरेंस प्लान है तो आप उसी प्लान को कन्वर्ट करा सकते हो, आपको नया प्लान लेने की, परचेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए एज अलाउड बाय द इंश्योरेंस कंपनी विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। तो जो भी स्पेसिफाइड पीरियड डिसाइड किया हुआ है कंपनी का, तो उस स्पेसिफाइड पीरियड के अंतर्गत इंश्योरेंस कंपनी से परमिशन लेके आप अपना प्लान कन्वर्ट करा सकते हो। इसके 2 एडवांटेज होंगे। एक तो क्या होगा, द इंडिविजुअल कैन चूज टू पे लो प्रीमियम इन द बिगिनिंग। अगर मान लो कोई इंडिविजुअल है, उसने इंश्योरेंस ले रखा है, तो शुरुआत में वो टर्म इंश्योरेंस प्लान लेके विद टर्म प्लान, देखो यहाँ पे लिखा हुआ विद टर्म प्लान, तो शुरुआत में वो टर्म प्लान लेके लो इनकम पे करके क्या कर सकता है, अपना इंश्योरेंस ले सकता है। एंड लेटर ऑन द कन्वर्ट द प्लान इनटू एंडोमेंट एंड द चूज टू पे हायर अमाउंट ऑफ प्रीमियम। और उसको बाद में लगता है कि मेरे को थोड़ा हाई अमाउंट पे करना है जिससे मेरे को सर्वाइवल बेनिफिट भी मिले, या फिर मेरे को मेच्योरिटी के टाइम एक अच्छा पेमेंट मिल जाए, तो वो अपना जो है प्लान है वो इंडोमेंट में भी कन्वर्ट करा सकता है। ठीक है, और उसमें क्या रहेगा, हायर अमाउंट ऑफ प्रीमियम। अगर वो चाहता है कि मैं थोड़ा अमाउंट है वो हाई भरना चाहता हूँ, तो अपना प्लान है वो कन्वर्ट करा सकता है। इसी को बोलते हैं कन्वर्टेबल प्लान। इसके अलावा देखिए नो अंडरराइटिंग would be the necessary at the time of the plan conversion from the term plan to the endowment plan। मान लो जब भी आप कोई प्लान अपना कन्वर्ट कराते हो, एक मान लो टर्म प्लान से आप इंडोमेंट में जा रहे हो या इंडोमेंट से आप होल लाइफ में जा रहे हो, तो उस टाइम अंडरराइट की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अंडरराइटिंग नहीं, तो ये भी याद रखना है। आगे देखिए एक कन्वर्टेबल होल लाइफ प्लान कैन आल्सो बी चेंज टू एन इंडोमेंट प्लान इन केस इट इज नॉट कन्वर्टेड, इट कंटिन्यूज एज द ओरिजिनल प्लान। यानी जो कन्वर्टेबल जो होल लाइफ प्लान है, ठीक है, उसको भी आप कन्वर्ट करा सकते हो किसमें, इंडोमेंट प्लान में। यानी होल लाइफ प्लान को इंडोमेंट प्लान में भी आप करा सकते हो। अगर मान लो कि वो कन्वर्ट नहीं होता है, इन केस इट इज नॉट कन्वर्टेड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इट कंटिन्यू एज द ओरिजिनल प्लान। अगर वो नहीं, मान लो आपके पास टर्म प्लान है, आप टर्म से इंडोमेंट में जा रहे हो, कन्वर्ट नहीं हो रहा तो आप टर्म में बने रहोगे, हो गया तो आप इंडोमेंट में चले गए। ठीक है, और अगर मान लो कि आपके पास टर्म इंडोमेंट प्लान आप होल लाइफ में आना चाहते हो, तो भी आप क्या होगा, अगर कन्वर्ट हो गया तो आपके पास नई जो पॉलिसी है वो रहेगी होल लाइफ प्लान की, और अगर कन्वर्ट नहीं हुआ तो आप फिर इंडोमेंट प्लान में ही बने रहोगे। तो ये बात इसने साफ साफ कही, अपने को याद रखना है। जब भी एक प्लान से आप दूसरा प्लान परचेज ना करके उसी प्लान को दूसरे प्लान में आप शिफ्ट कर देते हो, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, या कन्वर्ट कर देते हो, उसको बोलेंगे कन्वर्टेबल प्लान्स। सो थैंक यू। आगे अपने जितने भी टाइप है वो अपने इसके पार्ट 2 में करेंगे। सो आज का जो सेशन है वो यहीं तक अपने करते हैं, और जितना इसका है आगे के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको अपने इसके पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। थैंक यू।